शहर से दूर ऊंची पहाड़ियों के बीच बना रायगढ़ गर्ल्स हॉस्टल अपनी खामोशी और ठंडे मौसम के लिए मशहूर था। शाम होते ही धुंध छाने लगती और रात होते होते पूरा इलाका अजीब सी दहशत में लिपट जाता। इसी हॉस्टल में रहने आई 3 लड़कियां, अवनी, रिद्धि और कियारा, अब रूम नंबर 16 की नई रूममेट बन चुकी थी। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले कियारा ने महसूस किया कि रात के लगभग 3 बजे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा रहता है। वह कहती, अवनी, कोई है यहाँ, सांसें सुनाई देती हैं मुझे। अवनी और रिद ने इसे उसका वहम बताया, लेकिन कियारा की आंखों के नीचे बढ़ते काले घेरे साफ कहते थे कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात बारिश तेज हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि खिड़कियां अपने आप हिल रही थीं। रिद्धि बाथरूम में थी जब उसने किसी को बाहर पुकारते सुना। रिद्ध, बाहर आओ। आवाज बिल्कुल उसकी माँ जैसी थी। रिद्ध चौंक गई। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था। गलियारा खाली और काला, बस सीलन की बदबू और हवा की चीख। तुमने मुझे बुलाया था? रिद्ध ने घबरा कर अवनी से पूछा। अवनी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। रात भर कोई नहीं सो पाया। तीनों ने अगले दिन वार्डन से पूछताछ की। वार्डन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, रूम 16 में पहले भी कई छात्राएं रुकी थीं, पर 2 साल पहले जो हादसा हुआ उसके बाद कोई यहाँ नहीं रहना चाहता था। हादसा? अवनी ने तुरंत पूछा। वार्डन हिचकिचाते हुए बोली। इस कमरे में रहने वाली एक लड़की नेहा अचानक गायब हो गई थी। उसने अंतिम रात कई बार शिकायत की थी कि कोई उसे देखता है, पीछा करता है। पर जब हम सुबह कमरे में घुसे तो बस उसकी किताबें और खून की बूंदें मिली। उसका शरीर कभी नहीं मिला। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर से चेहरा सख्त हो चुका था। उसी रात जब वे सोने लगीं, कमरे की लाइट्स बिना वजह झिलमिलाने लगीं। अचानक दर्पण पर धुंध की एक मोटी परत जमने लगी और उस धुंध के बीच उभरता गया एक वाक्य। मैं वापस आ गई हूँ। कियारा चीखते हुए अवनी के पास भागी। तीनों के चेहरों से खून उतर चुका था। अवनी ने कांपते हाथों से दर्पण पोंछा। वाक्य गायब हो चुका था। अब तीनों ने कमरे में निगरानी कैमरा लगाने का फैसला किया। कैमरा रात भर रिकॉर्डिंग करता रहा। अगली सुबह जब फुटेज चेक की तो वे स्तब्ध रह गईं। करीब रात के बजे कैमरे के सामने एक धुंधली आकृति उभरी। लंबे बाल, सफेद ड्रेस, झुका हुआ चेहरा। वो धीरे धीरे कियारा की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे के ऊपर झुककर फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? ये कमरा मेरा है। फिर वह आकृति अचानक गायब हो गई। अवनी ने फुटेज रोकते हुए कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। लेकिन रिद्ध ने सिर हिलाया। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि नेहा के साथ क्या हुआ था। अगर उसकी आत्मा सच में है तो वह कुछ बताना चाहती है। तीनों ने कमरे में बैठकर उससे बात करने की कोशिश की। लाइट बंद कर दी गई। बस एक टॉर्च की मंद रोशनी थी। नेहा, अगर तुम यहाँ हो तो कोई संकेत दो, अवनी ने कहा। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ। फिर दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च बुझ गई। कमरा पूरी तरह काला। अचानक एक लड़की की सिसकियां सुनाई देने लगीं। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मैं बाहर नहीं जा पाई। आवाज बिल्कुल उनके आसपास गूंज रही थी। किसने? नेहा, किसने? रिद्ध ने जोर से पूछा। तुम्हारी वार्डन ने। उसने मुझे मार दिया। सिसकियां अचानक चीख में बदल गईं। तीनों हड़बड़ा गईं। तभी कमरे के बीचों बीच एक आकृति धीरे धीरे उभरी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था, आंखें खाली, गड्ढों जैसी। उसने मेरा सच छुपा दिया, मुझे यहाँ कैद कर दिया। अवनी, रिद्धि और कियारा डर से जड़ हो गईं। भाग जाओ, इससे पहले कि वह तुम्हारे साथ भी वही करे। अचानक कमरा हिलने लगा। दर्पण टूट गया। हवा में ठंड की लहरें दौड़ गईं। तीनों चीखते हुए कमरे से बाहर भागी, सीढ़ियां उतरकर हॉस्टल से बाहर। अगली सुबह हॉस्टल में बड़ी हलचल थी। वार्डन रात भर गायब थी। तीनों ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो आखिरी रिकॉर्डिंग में दिखा, वार्डन रूम 16 के दरवाजे के पास गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक हाथ निकला, उसे खींचकर अंदर ले गया। फिर दरवाजा बंद और वह कभी बाहर नहीं आई। रूम 16 आज भी बंद है और कहते हैं रात 3 बजे कमरे के अंदर से अब 2 सिसकियां सुनाई देती हैं, एक नेहा की और दूसरी वार्डन की। अगर अब अपने इस कहानी को यहां तक सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।